हाय क्लास 8 के प्यारे प्यारे बच्चों, अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। देखिए मैं विजय, मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। क्लास 8 to 12 के सारे वीडियोज़ आते हैं। आज की वीडियो आपके मेंसुरेशन चैप्टर की है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। मेंसुरेशन में फॉर्मूला लोगों को जल्दी याद रहता नहीं है, तो मैं आपको जब समझा दूंगा तो आपको रटनी नहीं पड़ेगी, फार्मूला फटाफट याद हो जाएगा और सम्स करना फिर तो चाइल्ड गेम हो जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ फार्मूला समझाऊंगा और कमिंग वीडियोज़ में मैं उनके सम्स बताऊँगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके कोर्स से थोड़ा कम या अधिक हो सकता है, जैसे कोर्स में स्कूल टू स्कूल थोड़े चेंजेज आ जाते हैं, लेकिन मैंने थॉरो बना दिया है। किसी स्कूल में थोड़ा कट भी लगता है, तो आप थॉरो कर लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने से तो हेल्प ही मिलती है। तो आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी वीडियो, आप फोकस कीजिए। और अगर कोई दूसरा काम है तो उसे प्लीज़ 10 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। अब ये वैल्यू क्रिएटिंग है आपके लिए, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा, आपको दूसरी वीडियो नहीं देखनी होगी। देखिए सबसे पहले ट्रायंगल का मैंने दो कॉन्सेप्ट दिया है। एक मैंने जनरल ट्रायंगल दिया है और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया, क्यों दोनों का यूज होता है। जनरल ट्रायंगल में देखिए बेस होती है और हाइट होती है। यहाँ देखिए आप फिगर में देखिए BC बेस है और AD हाइट है, तो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर के लिए क्या करते हैं, हम सारे साइड्स की टोटल करते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है 5, 6, 7, 8 जो भी, सारे साइड्स को ऐड कर देने से पेरीमीटर मिल जाता है। यहाँ मैंने लिखा है AB प्लस BC प्लस CA, वैल्यू जो भी हो वो पुट कर देने से ऐड करना पड़ता है। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, आपको पता ही है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी होता है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू A², जहाँ A का मीनिंग है साइड ऑफ द ट्रायंगल। और पेरीमीटर कैसे निकालेंगे इक्विलैटरल का, √3 को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, देखिए पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसीलिए पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 इंटू साइड कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट फिगर है आपका जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल क्वाड्रिलेटरल जिसमें हमें पता नहीं कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो उसमें क्या होता है, एक कॉमन बेस ले लेते हैं AC। देखिए कॉमन बेस ले लिया AC, जिसको मैंने B बोल दिया है, और एक दो ट्रायंगल इसके अंदर आप देख पा रहे हो, इसके अंदर दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल की हाइट BM है, दूसरे ट्रायंगल की हाइट DN। आप फिगर देखो, BM को मैंने H1 सपोज किया है और DN को H2। तो फॉर्मूला क्या बना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखिए फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2। तो हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ हाइट्स, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए आगे, अगर हमारा खास फिगर हो जैसे ट्रेपेजियम के एक पेयर की साइड पैरेलल होती है, क्या होता है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। दोनों पेयर अगर पैरेलल हो जाए तब तो पैरेललोग्राम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक ही साइड पैरेलल, एक ही पेयर, तो ये ट्रेपेजियम है। तो हमने बेस 1 बेस 2 लिखा हुआ है। देखिए AB को बेस 1 बोला है, CD को बेस 2 बोला है और हाइट बोला है। तो बेस 1 बेस 2 को हम पैरेलल साइड्स भी बोलते हैं। आप चाहे 2 बेसेस बोल दीजिए, B1 और B2 को बेसिस बोल दीजिए या पैरेलल साइड्स बोल दीजिए। H हाइट हो गई। तो आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू H इंटू B1 प्लस B2 मीन्स हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आप वीडियो पर बने हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। टॉप करने के डायरेक्शन में बहुत अच्छा एक साइन है आपका कि टॉप आप करेंगे, ऐसे सिग्नल है। पैरेललोग्राम देखिए, पैरेललोग्राम में बेस और हाइट की जरूरत पड़ती है। AB हमारा बेस है, ABCD पैरेललोग्राम में AB हमारा बेस है, CD हमारी हाइट है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। इसमें हाफ नहीं लगाते, ट्रायंगल वाले में हाफ लगाते हैं, पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट होती है। रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल की लेंथ AB है और ब्रेथ BC है। देखिए लेंथ इज AB, ब्रेथ इज BC। तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। बहुत दिनों से आप करते आ रहे हैं लोअर क्लासेस में भी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस B। अब देखिए नेक्स्ट फिगर हमारा स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, आपको पता ही है। मैंने साइड्स की वैल्यू A सपोज कर ली है। देखिए AB, BC, CD, D ये सारे इक्वल हैं, सारे साइड की लेंथ मैंने A सपोज कर लिया है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, A² मीन्स साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइड का स्क्वायर कर देंगे। अगर साइड 5 है तो 5 का स्क्वायर, 7 है तो 7 का स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होती है। आपको पता ही है कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे साइड्स को टोटल करने पर पेरीमीटर क्या होता है, सम
सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो सारे साइड्स इक्वल है तो पेरीमीटर कितनी हो जाएगी 4 इंटू साइड। अब देखिए रोम्बस में डायगनल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। AC को मैंने डायगनल 1 बोला है D1, BD को मैंने डायगनल 2 बोला है D2, और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू D1 इंटू D2। नेक्स्ट है, अभी 2 3 बचे हुए हैं, अब वीडियो पर बने रहिए, बिल्कुल अभी खत्म होगा। क्यूबॉइड के लेंथ ब्रेथ और हाइट को LBH बोल रहा हूं मैं, क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेथ और हाइट LBH है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू L प्लस B इंटू H। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कर्व सरफेस एरिया को ही कहा जाता है, कभी कभी लेटरल सरफेस एरिया भी लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया को। तो आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछें या कर्व सरफेस एरिया पूछें या फिर लेटरल सरफेस एरिया, बहुत सी चीज़ें मैं लिख नहीं रहा, आप माइंड में नोट करो और अपने हाथ में कॉपी कलम, कभी कुछ लिखना पड़े तो अच्छा रहता है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स वही होगा जो कर्व सरफेस एरिया होगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू हाइट, L इंटू B इंटू H मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। डायगनल कैसे निकालते हैं, रूट अंडर स्क्वायर रूट, मीन्स रूट अंडर बोलिए स्क्वायर रूट बोलिए ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्यूब की तरफ। क्यूब क्या होता है, एक स्पेशल क्यूबॉइड ही होता है। क्यूबॉइड का अगर सारे साइड इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम क्यूब बोलते हैं। देखिए सारे साइड की लेंथ इक्वल है L हमने क्या माना है, लेंथ ऑफ द एज और साइड ऑफ द क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 4L स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब L क्यूब, डायगनल √3 इंटू L। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बचा है सिलेंडर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बच गया है। नेक्स्ट है सिलेंडर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जस्ट 1 सेकेंड, सिलेंडर में देखिए फिगर देख पा रहे हो आप, सिलेंडर की रेडियस, सिलेंडर के बेसेस सर्कुलर होते हैं। आप देख रहे हैं सिलेंडर के 2 बेस हैं, टॉप को भी मैं बेस बोल रहा हूँ, एक नीचे है सर्कल, एक ऊपर सर्कल है, तो 2 बेसेस कहे जाते हैं, एक टॉप होता है एक बॉटम होती है। तो सर्कल होने के कारण रेडियस होगी, देखिए बेस और टॉप सर्कुलर होती है ना सर्कल के शेप की, तो रेडियस होगी। R इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, H इज हाइट ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस को पाई R स्क्वायर कहते हैं क्योंकि सर्कल होता है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि पाई R स्क्वायर होता है। जब एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर होता है, बेस भी सर्कल के शेप की होती है, तो एरिया ऑफ बेस पाई R स्क्वायर, सरकमफेरेंस भी सर्कल का ही होगा 2 पाई R, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई R इंटू R प्लस H, कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई R H, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H। अब कर्ड सरफेस और टोटल का थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए। कर्ड सरफेस में क्या आता है, बॉडी आता है। कर्ड सरफेस में क्या आएगा, सिर्फ बॉडी आएगा, इसमें बेसेस नहीं आएंगे। और इसमें क्या आएगा आपका, टोटल में क्या आएगा, देखिए टोटल में क्या आएगा, टोटल में बेस भी आ जाएगा। ये टोटल है, अभी जो फिगर बना है टोटल है, और अगर आप सिर्फ बॉडी लीजिएगा तो कर्व सरफेस होगा। तो आज की वीडियो यहाँ वाइंड अप करने के पहले मैं फटाफट याद दिला दूँ, किसी चैनल पर 8 to 12 सारे मैथ्स आते हैं, 8 9 10 11 12 सारे मैथ्स आते हैं। आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में जो जिस क्लास में पढ़ते हो, चाहे वो 9th 10th 11 12 किसी में हो, सबके लिए मैथ्स की वीडियो आता है। इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब तो करके रख ही लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने से बड़ा ही हमारा मोटिवेशन मिलता है मुझे, और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। और सम्स की वीडियो जल्दी ही लेकर आ रहा हूँ क्वाड्रेटिक के, मैं थोड़े छोटे पैकेज लाऊंगा, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगी और आपका टाइम भी सेव होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगी। तो चलिए फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।